नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये एक है बजट बुक जिसमें पैसे जमा होते हैं और इसमें आप अपने घर के पैसों की सेविंग कर सकती है और साथ में अपने खर्चों को भी कि कितने आपने पैसे खर्च करने हैं, कितना क्या और कितना आपने कहाँ-कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, ये इस बजट डायरी में होता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ इस बजट डायरी में कि इसमें आज क्या है और आपको मैं सारी बात बताती हूँ कि मुझे आपको कुछ बात शेयर भी करनी है। तो दोस्तों आज 11 तारीख है और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मुझे किसी ने 800 रुपये दिए। अब आप सोच रहे होंगे 800 रुपये किसी ने क्यों दिए? दरअसल मुझे ना आईब्रो बनानी आती है, फेशियल करना आता है। तो मैंने हमारे पड़ोस में 2 आंटी रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा हमें शादी में जाना है, तुमको अगर फेशियल और आईब्रो बनानी आती है प्लीज़ हमारी आईब्रो फेशियल बना दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी आईब्रो और फेशियल आपका कर देती हूँ। फिर मैंने उनके आईब्रो और फेशियल बनाया तो वो आंटी बहुत खुश हो गई। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मैंने उनको मना किया कि आंटी कोई बात नहीं, आप मेरी मम्मी जैसी है, ऐसा आप मत करिए, मुझे पैसे मत पकड़ाइए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसा क्यों नहीं, ये तो आपका काम है ना, और काम जो आपने किया वो ऐसे थोड़ी ना किया है, आपने कुछ सीखा है तभी तो, और ये आपका हुनर है इसलिए आप इसके पैसे लो। मैंने खूब मना किया लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे 800 रुपये दिए और इसके लिए मैंने उनको थैंक यू कहा और उन्होंने हमको मेरे को भी थैंक यू कहा कि तुमने बहुत अच्छा फेशियल किया है, आईब्रो भी बहुत अच्छी बनाई है। तो फिर मुझे उन्होंने पैसे दिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब उन्हें दे दिए ज़बरदस्ती करके, तो मैंने पकड़ लिए पैसे। तो दोस्तों ये 800 रुपये मुझे मिले, तो ये तो हुई मेरी एक छोटी सेविंग जो घर बैठे ही हो गई। और ये होता है दोस्तों एक अपना हाथ का खुद का काम, जिससे हम अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, पैसे कमाने के लिए इंसान का खुद का भी कोई छोटा मोटा मेहनत जरूर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप कहीं पर भी होंगे ना, आपको नौकरी ना भी मिले फिर भी आप अपना कमा के खा सकते हैं। इसको बोलते हैं अपने हाथ का हुनर। मतलब अपना आपका जो हाथ का हुनर है ना, वो कभी भी कहीं भी होगा ना, वो कैसे ना कैसे करके आपको एक दिन ज़रूर फ़ायदा देगा। जैसे कि मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन मैंने तो उनको मना किया था, लेकिन उनने मुझे ज़बरदस्ती पैसा पकड़ाया। उनने मुझसे कहा था कि बेटा कितना पैसा हुआ? मैंने कहा आंटी कोई पैसा नहीं हुआ आपके। उन्होंने मुझे मना 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 करा कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको अपना पैसा लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों ये तो थी मेरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि इस तरीके से मैंने आज 800 रुपये मैंने आंटी से लिए और ये हुई मेरी सेविंग जो मुझे आज मिली। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अपना हाथ का हुनर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे को कई तरह के फ़ायदे भी होंगे। जैसे कि अगर नौकरी ना भी मिले तो हम कहीं पर भी अपना छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए इंसान को खुद भी एक छोटी-सी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको क्या आता है? क्या आप उस काम के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है? क्या आप उस काम के लिए करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जब आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, तब आप एक छोटा-सा भी अपने काम में बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी इनकम भी होगी, आपको पैसा भी मिलेगा। ये होती है दोस्तों छोटी-छोटी बिज़नेस जो मैंने आपके साथ शेयर करी और एक आपको मैंने एक आइडिया भी दिया। तो दोस्तों ये जो डायरी है इसमें अब मेरे पैसे हो चुके हैं, क्योंकि इस महीने मेरी कोई भी सेविंग नहीं हो पाई थी और अचानक से मुझे एक छोटा-सा काम मिल गया, जिसका मुझे कोई इंतज़ार नहीं था कि मुझे कोई काम मिले। ये तो एक ऐसे हो गया जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि कोई यकीन नहीं था। ये तो एक तरफ से आंटी ने मुझे कहा और मैंने उनका फेशियल कर दिया। और ऐसा मैं करती नहीं हूँ। मुझे जब कभी ऐसा कोई बोलता है तो मैं फेशियल कर देती हूँ, लेकिन ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ। अगर कोई आंटी हो पर सामने रहती हो, कोई भी हो, तो कोई हेल्प माँगती है तो मैं उनके लिए पैसे के लिए नहीं सोचती कि मुझे पैसा मिले। ठीक है, वो अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं कहती कि मुझे पैसे चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि इसलिए नहीं कहती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों अब ये है जो 800 रुपये जो मिले हैं मुझे, चलो इसमें मुझे खुशी तो हुई है, पैसे मिले हैं मुझे, लेकिन मैं पैसों का कोई लालच नहीं कर रही थी, इसलिए। ये तो चलो हुई दोस्तों एक मेरी छोटा-सा जो हुनर है, जो मुझे एक दिन कभी न कभी थोड़ा बहुत फ़ायदा आखिर में दे ही देता है। मैंने कभी इसी का कोर्स किया था, कभी थोड़ा बहुत सीखा था, तो उसका मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, पूरी तरह से मैंने नहीं सीखा था। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आपको किसी तरह का हुनर है आपके अंदर, जैसे कि आप बच्चों को अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकती है, तो आप छोटा-मोटा ये काम कर सकती है घर में बैठे-बैठे। जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, इस तरह से भी आप अपना काम कर सकती है। जैसे कि आपको कपड़े सिलना आते हैं, तो आप कपड़े सिल के आप अच्छे-अच्छे सूट बना सकती है।
इस तरह से आपकी कमाई हो सकती है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आपको सिलाई सीखनी चाहिए, जिससे आपको छोटा-मोटा जो भी आपकी कमाई होती रहे धीरे-धीरे करके, मतलब कुछ ना कुछ एक महिला के अंदर एक ऐसा हुनर तो होना ही चाहिए, ठीक है? जिससे उनको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये आपके अंदर ये चीज़ होनी ही चाहिए कि हमारे को कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कला तो ऐसी होनी ही चाहिए। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। समय के हिसाब से आजकल देखो कि घर चलाने के लिए इंसान छोटा-मोटा काम को कर लेता है, सीख लेता है, इसलिए आजकल ये काम सबको आना चाहिए। पहले के ज़माने में कहते थे कि सिलाई आनी चाहिए, आज फिर काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि सिलाई क्यों आनी चाहिए? आजकल तो सब कुछ कपड़े ऐसे रेडीमेड मिल जाते हैं। लेकिन आपको पता है आज के टाइम पर कपड़ों की सिलाई कितनी महँगी हो चुकी है, पता है बहुत महँगी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि वो काम बंद हो गया, आज भी वो काम चल रहा है। कपड़ों की दुकान में आज भी कपड़े सिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका काम अपनी-अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़े कोई पहन ही नहीं रहा है, सब लोग रेडीमेड ही पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी काफ़ी लोग हैं जो कपड़े सूट सिला रहे हैं, ब्लाउज़ सिला रहे हैं। ये तरह की जो है आपको कोर्स करना चाहिए, इसका काम आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अंदर थोड़ा ये हुनर होना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस प्रॉब्लम से सॉल्व हो सके, ठीक है? आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप किसी के भी आगे हाथ ना फैलाएँ। मेरी एक सहेली थी जो मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुझे सिलाई सीखनी चाहिए, सिलाई सीख ले तेरे काम आएगी। लेकिन मैं उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती थी और वो मुझे कहती रहती थी। उसको फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स उसने किया था और उसको बहुत अच्छी सिलाई आती थी। लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती मुझे सिखाती ही रहती थी। मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली। उसके बाद मैंने सिलाई फिर छोड़ दी, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके बाद उसकी शादी हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो शादी हो गई उसकी, वो चली गई, मैं अकेली पड़ गई। थोड़ा बहुत फिर मैंने सीखा लेकिन उसके बाद मैंने नहीं सीखा क्योंकि ज़्यादा अगर मैं उसी के साथ रहती थी और जब भी मैं सिलाई करती थी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं सोचती थी कि मैंने आखिर में सिलाई क्यों नहीं सीखी उससे, अब वो चली गई। तो मन में बस यही रहता था चौबीसों घंटे की उसने मुझे कहा था कि सिलाई सीखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सीखा। और हाँ, अगर आप भी सिलाई सीख रहे हैं ना तो एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए ताकि आपके भी सब्सक्राइबर बढ़े और आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और आप भी अर्निंग करने लग जाए। लेकिन ये आइडिया लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया, उसके बाद आप मुझे भूल गए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि देखो अगर कोई आपको रास्ता देता है, आपको आइडिया देता है तो उसे कभी भूलना ही नहीं चाहिए। उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए और उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था छोटा-सा आइडिया मैंने आपके साथ जो शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।